नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, फटाफट लेता हूं और द्वितीयक जड़ का उदाहरण मैं पूछ रहा हूं। एकदम से आपको मारना है ट्रिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जी हाँ, मैंने अब जो है क्या कर लिया है, सभी को शेयर कर दिया है। ठीक है, सभी को शेयर कर दिया है और अपनी भी आप ड्यूटी निभा लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं वो भी जुड़ जाइएगा फटाफट। तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जी हां, घास जो है द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। क्या है? घास। ठीक है, पहला ऑप्शन। जो बच्चे नीम मार रहे हैं उनको बता देते हैं कि मक्का, गेहूं, नीम आदि जो है प्राथमिक जड़ें हैं। क्या है? आदि प्राथमिक जड़ें हैं। ये सभी प्राथमिक जड़ें हैं, जबकि घास आपका क्या है? द्वितीयक जड़ है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांच से जो ब्रॉन्ज है, मैं कह रहा हूं कि कांच से जो ब्रॉन्ज है वो भैया दो धातुओं से बना हुआ है, यह सभी जानते हैं। लेकिन इसका मिश्रण क्या है, किन किन धातुओं से बना हुआ है? नए बच्चे हैं, फटाफट क्या करना है, सभी को शेयर कर देना है। अपना परिवार है ये। तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और टिन। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? आपको फटाफट बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? जी हाँ, बहुत बढ़िया, सभी जो है स्टूडेंट बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कांच से जो है तांबा और टिन, तांबा और टिन किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। और आपको बता देते हैं, अगर तांबा पूछे कितना है तो 90% तांबा, 90% तांबा और 10% टिन जो है अगर मिला दिया जाता है तो कांच से और ब्रॉन्ज बन जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, आखिर क्यों? कह रहा है कि नींबू साधारण पानी में तो डूब जाता है, अगर नमक वाला पानी रख दें तो फिर भैया तैरता रहता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता है? आप फटाफट हमें बताएंगे। नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, या साधारण पानी का घनत्व तो नमकीन पानी से अधिक हो जाता है? आपको बताना है फटाफट। सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है। रितु, अर्चना, आशीष, विजय, सीमा, शालू, प्रज्ञा, बहुत बहुत सभी बहन सभी भाई एकदम से जुड़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जी हाँ, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। जो बच्चे गलत कर रहे हैं, मैंने कहा है आज बहुत हार्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं और स्तर ज्यादा हार्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? आपको बताना है, फटाफट बताना है। शाम को भी लाइव लूंगा और सुबह मैंने किशोरावस्था को कराया है, शाम को भी मैं लाइव लूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, तो जी हाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहां पर? चौथे का हो जाएगा दोस्तों, पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है, सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? आपको बताना है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है आपको फटाफट देना है। क्या होगा? जी हाँ, बहुत अच्छे। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर हो जाएगा, पहले जो है 5वें क्वेश्चन का, तो क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा भैया, दिए गए कीटों में मकड़ी कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहती। अगर बात करें चौथे ऑप्शन की तो भैया राइट हो जाएगा 4th ऑप्शन। 508 कैंडिडेट जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं, जितनी भी बहन जितने भी भाई हैं, एक बार वीडियो को सेशन को लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर मकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप दिमाग से करना है।
इस क्वेश्चन को आपको दिमाग से करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ाया है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं परेशान ना हो, उनका भी कोर्स को रिवाइज कराया जाएगा। साथ में सुबह चलता है टॉपिक और साथ में शाम से लेकर दोपहर तक चलता है लाइव क्लास, इसलिए पूरे टॉपिक इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैस का विस्तार है? तो दोस्तों आपको ये पता है ना क्या है? पता है ना आपको क्या पता है कि वायुमंडल में 99% भाग पर दो गैसें ज्यादा पाई जाती हैं। तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। अब अगर नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन बात आती है कितनी होती है? तो लेकिन इसके बाद अगर बात करें ऑक्सीजन होती है 21%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कोई हमें बताएगा नाइट्रोजन कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक साथ कवर करेगा। एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर होगा। भैया कौन सा क्वेश्चन जो है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बहुत अच्छे सभी कैंडिडेट, अंजलि, निधि, सागर, विशाल, कपिल, रवि, माधवी, वैभव और बहुत बहुत बढ़िया, एकदम से बिंदास। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर नाम ना बोल पाए तो 78% हो जाएगी हमारी नाइट्रोजन और 21% हो जाएगी ऑक्सीजन। अगला 8वां क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भैया इस क्वेश्चन को अगर कर लोगे तो 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे। जल्दी से 1000 कैंडिडेट को लाइव पहुंचा दो दोस्तों, मजा नहीं आएगा। कल वाली क्लास में देखो 1200 लोग लाइव पहुंचे थे। 1000 लोगों को जल्दी से लाइव पहुंचा दो, रिक्वेस्ट है आपसे। और यहां पर इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 4 के साथ करेंगे। देखो हल्दी पाउडर, जी हां हल्दी पाउडर जो है क्या हो जाएगा इसमें जो है होता है, बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे हल्दी पाउडर को तो बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अगर देखोगे फ्रियान, तो फ्रियान भी भैया क्या सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे ग्रीन हाउस गैस तो बिल्कुल भैया सही है। जी हाँ ये तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन अगर देखोगे कंटूर कृषि, तो दोस्तों याद रखो कि कंटूर कृषि भूमि अपरदन से नहीं बल्कि भूमि संरक्षण से है। याद रखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंटूर कृषि किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहां पर भूमि संरक्षण लिख लो, ठीक है। अपरदन मीन्स होता है बहाव, ठीक है। बहुत अच्छे कैंडिडेट, बहुत बढ़िया। दानिश, आदेश, अवनीश, अंजलि, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बहुत अच्छे, विंदास, एकदम से ब्रिलियंट। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा या फिर ग्रेफाइट हो जाएगा। कैंडिडेट जाना कहीं नहीं, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा अगर हम आपका टाइम भी दोपहर में ले लेंगे तो बुराई नहीं है। मैं चाहता हूं 4 से 5 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में तैयार होता चला जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अग्नेय चट्टान वाला, क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो बेसाल्ट अग्नेय शैल का उदाहरण है। कह रहा है कि बेसाल्ट जो हो जाएगा वो भैया अग्नेय शैल का उदाहरण है। फटाफट 716 कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं और भी कैंडिडेट आए, यहाँ पर शेयर कर दो फटाफट, ठीक है। 9वां क्वेश्चन चल रहा है, अभी 35 क्वेश्चन तक चलेंगे और पूरा हम पर्यावरण में इस बार पूरे में पूरे नंबर, मनोविज्ञान भी पूरे में पूरे नंबर। आप बस साथ में बने रहना, कोई भी डिमांड नहीं होगी पैसे की, ठीक है। तो बेसाल्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखो अगर कायांतरित की बात करता तो फिर क्या हो जाता, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के साथ समुद्री मार्ग की खोज की थी? बहुत अच्छे, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं, अलका, साक्षी, कमलेश, फिरदौस, अभय, नीरज, अभिषेक, दीक्षा और विशाल, बहुत बढ़िया। सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे। आरजे लक्ष्मी यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वास्को डिगामा, ठीक है। अगर पूछता भैया, एक क्वेश्चन हमेशा यूपी टेट से लेकर सी टेट में आता है कि वास्को डिगामा किस सन में आया था, तो किस सन में आया था? कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, कमेंट। तो यहां पर हो जाएगा भैया किस सन में आया था? 1498 में आया था। वास्को डिगामा 1498 में आया था। आया कहां था? किस बंदरगाह पर आया था और किस राज्य में आया था? कालीकट बंदरगाह था
और भैया राज्य था केरल। तो भैया भारत की खोज इसी को जाती है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, सभी बहन सभी भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत अच्छे। लो, इतना कठिन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से पूरा आपके 4 क्वेश्चन और तैयार करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और तैयार करवा रहा हूं बढ़िया से। बहुत अच्छे, सभी कैंडिडेट यहां पर जुड़े हुए हैं। फिरन जम्मू कश्मीर एक वस्त्र है और एक आपका राज्य है। कौन से वस्त्र के प्रकार कौन से राज्य से संबंधित हैं? और यहाँ पर 3 तो संबंधित हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो भैया संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बहुत अच्छे। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है फिरन जम्मू कश्मीर में है। बहुत ऑप्शन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिरन जो वस्त्र है वो किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना, इन चारों को लिख लो। फिरन जम्मू कश्मीर राज्य से है, ये सही है। और अगर बात करें पानो भाजू जो है पश्चिम बंगाल लिखा है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पानो भाजू कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ना होकर ये भैया हो जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा में हो जाएगा। और राहिदे जो है वो भैया कहाँ? हिमाचल में हो जाएगा। और भैया हो जाएगा फुलकारी पंजाब में। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है फिरन, पूछा जाता है फिरन वस्त्र कहां पर, तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में। एक क्वेश्चन 4 के बराबर। बिल्कुल बहुत अच्छे, एकदम से बिंदास। 825 कैंडिडेट कर दीजिएगा पूरे, 1000 कैंडिडेट यहां पर। बिल्कुल बहुत है, बढ़िया। कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स, दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। मैंने अभी बताया, जी हाँ। तो क्या होगा? अभी देखो जीएसटी चर्चे में रहा है, तो क्वेश्चन बनेगा इस बार। यूपी टेट सी टेट दोनों में बनेगा क्वेश्चन। तो याद रखना, जीएसटी जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, तो भैया क्या हो जाएगा? इसका संबंधित संविधान संशोधन। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी आया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 101 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी कैंडिडेट का स्वागत है। बहुत बढ़िया, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं, राहुल, रजनेश, आकाश, रवि, विक्रांत, रेणु, अंशु, कुलकांत और यहाँ पर राधे, स्नेह, मदन, अंजलि, एकता। बहुत बढ़िया। 101 जो है संविधान संशोधन, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस बार संभावना है 100% की। और बता देते हैं कब आया था, कब संविधान संशोधन आपसे पूछ सकता है। संविधान संशोधन भैया 2016 में। और लागू कब हुआ था जीएसटी? याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार आएगा, यूपी टेट और सी टेट दोनों में इस बार आएगा कि जीएसटी बता दो कब से लागू हुआ। तो जीएसटी भैया 1 जुलाई से लागू हुआ। सन कौन सा था? 2017 था। बहुत बढ़िया, सभी कैंडिडेट याद रखना, जीएसटी से क्वेश्चन आएगा। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन? 101 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? ऑप्शन फटाफट जल्दी से बताएंगे। कम से कम यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं फटाफट सबको बता दो। गुरुजी वर्ल्ड आजकल लाइव चल रहा है। जी हाँ, अपना परिवार है और अपना परिवार एक साथ रहने की कोशिश करता है। परिवार के बच्चे परिवार में रहना पसंद करते हैं। देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग किससे पैदा होगा? जी हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो सीसा प्रदूषित है भैया, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सीसा। देखो मैंने कहा जीएसटी से क्वेश्चन आएगा। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। कौन से संविधान संशोधन से? 101। अगर बात करें कि तंत्रिका तंत्र को कौन सा यहाँ पर प्रदूषण करता है, नुकसान पहुंचाता है तत्व, तो भैया सीसा हो जाएगा। ठीक है, ये भैया याद रखना। क्लियर? हाँ। अगर बात करें कि ब्राउन एयर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर। बहुत बढ़िया। शुभम, अंजू, नूर, फातिमा, विक्रांत, राखी, रिया, कुंदन, रेणु, नूतन, कोमल, शिवेंद्र कुमार सिंह, दीक्षा, खुशबू, अंबिका, मिस्टर विनोद, राजू, संतोष। बहुत अच्छे सभी कैंडिडेट। ब्राउन एयर शब्द, अब की बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ब्राउन एयर शब्द जो है, क्या है ये ब्राउन एयर?
अब बताते हैं, ब्राउन एयर एक प्रकाश रासायनिक है भैया, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब वायुमंडल में ये बढ़ जाता है तो व्यक्ति के आंख, नाक तथा गले में जलन, श्वास संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेना, ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जीएसटी से लेकर जितने भी सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिका, ये आने वाले चैप्टर्स में करा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट में ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं कोई बात नहीं, मैं रिपीटेड कर दूंगा। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान, याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग पर डिपेंड है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा? जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, या जल पादपों के लिए नाइट्रेट अपर्याप्त हो जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, इस बार सिलेक्शन पक्का है 100% और बिना एक भी पैसे के डिमांड के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर अपना परिवार अपने साथ, तो यहां पर क्या है, यदि जल, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन जो है, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तथा अधिकतर भैया पौधे मर जाएंगे। इसलिए याद रखना, इनसे क्या होता है कि पौधे जो है मृत्यु की तरफ अग्रसित हो जाएंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लेता हूं मैं। 1000 कैंडिडेट लाइव, बहुत बहुत स्वागत है। यूरो मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? भैया बहुत कठिन क्वेश्चन है, परेशान मत होना। जी हाँ, इस बार कठिन हो चाहे सरल हो, पर्यावरण, मनोविज्ञान, हिंदी, मैथ, सबकी जो है सबकी कमर तोड़ देनी है। जी हाँ, परीक्षा हॉल में, इसलिए हर क्वेश्चन को अभी भी बहुत समय है। देखिएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को 0.05% या इससे कम होना चाहिए भैया, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि इससे अधिक मात्रा में सल्फर होने पर यह डीजल प्रदूषित ईंधन की श्रेणी में आ जाता है। अगर भैया इससे कम सल्फर होगा तो डीजल क्या हो जाएगा, प्रदूषित ईंधन में आ जाएगा और पर्यावरण के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। जी हाँ सर, नुकसानदायक हो जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में राष्ट्रीय हेली या हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? बहुत अच्छा, कहा जाता था। किससे कहा जाता था, किसे कहा जाता था, इसको पढ़ाया है। जो बच्चे यहां पर फटाफट यहां पर आंसर देंगे, किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो भैया यहां पर जो है जिम कॉर्बेट को ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी हेली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट को कहा जाता था। अब कहता है कि जिम कॉर्बेट है किसके लिए प्रसिद्ध, तो भैया ये है आपका बाघ के लिए, बाघ के लिए। और कहाँ है आपका भैया, उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड में है। तो पुराना नाम क्या है जिम कॉर्बेट का, हेली नेशनल राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? स्वाति, विनीता, ज्योति, आदेश, अजय, आकाश, निषाद, यहाँ पर दीपिका तिवारी, अलका, पिंटू, शालिनी, दीपक, इंद्रजीत, खुशबू, प्रिया, शिवांगी, विवेक। इसके अलावा मैं बता रहा हूं क्या होगा, हाइड्रोपोनिक्स भैया किससे संबंधित है। तो यार याद रखना, हाइड्रो मीन्स होता है पानी, यानी पानी में पौधा उगाना। अब ठीक है, पानी में पौधा तो उगेगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि मिट्टी के बिना, यानी उसमें जो है मिट्टी का अब्सेंस रहता है, मिट्टी उसमें नहीं होती है। यानी हाइड्रोपोनिक्स जो है वो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है। मिट्टी रहित कृषि होती है, इसमें पानी में पौधों को उगा दिया जाता है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं बहुत बढ़िया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतने कैंडिडेट से गुजारिश है कि लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चे हैं यहाँ पर, देखिएगा आज अगर आप लाइव क्लास में नहीं रुके तो फिर आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि अनाउंस भी करने वाला हूँ वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भैया आपको बताना है क्या मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर भैया हो जाएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। 1 अक्टूबर के से 7 अक्टूबर के मध्य मना लिया जाता है। और आपको बता दें कि जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता जो है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो एपीफाइट्स होते हैं यानी अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, वर्षा पूरे वर्ष का होती है या वर्षा मौसम के अनुसार होती है। जी हाँ, हम आपके जवाब के इंतज़ार में हैं। फटाफट शुभम, कुंदन, दानिश, शिखा, ज्योति, आराधना, पूजा, प्रिया यहाँ पर। जी हाँ, बहुत बढ़िया। नरेंद्र, अंजलि, कृष्णा उपाध्याय, विनीत, कोमल, ज्योति, शालू, साजिद, रोहित, अभिनव, कनक। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा अधिपादप? तो यहाँ पर हो जाएगा एपीफाइट्स जो है पूरे वर्ष जहाँ पर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जी हाँ, बहुत अच्छे, एकदम से बिंदास। आज काफ़ी क्वेश्चंस जो है कठिन मिलने वाले हैं, इसलिए आज एकदम से डर मत जाना। और क्वेश्चंस ऐसे ही हम जो है सारे करवा देंगे, जिससे नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप एग्जाम हॉल में डरेंगे नहीं। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? थोड़ा सा जो है ब्लर होगा, लेकिन कोशिश करिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राइजोफोरा, फाइकस, मैंजीफेरा या प्रोसीपस। जल्दी से यहाँ पर चैनल पर नए हैं कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर आपके लिए क्लासेस रोज़ाना चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया राइजोफोरा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इस प्रकार की वनस्पति में राइजोफोरा वनस्पति की संख्या अधिक होती है। मैंग्रोव वन जो होते हैं वो डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं, याद रखना। अगला है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह होता है वो भैया कौन सा सही श्रृंखला क्रम है? आपको बताना है कि कौन सा भैया सही श्रृंखला क्रम है। जल्दी से बताएं, कमेंट करें फटाफट। इस क्वेश्चन को बहुत बार आपने देखा होगा। जी हाँ, बहुत बार देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन है ये। तो 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा? पहले आता है उत्पादक, फिर आता है उपभोक्ता, फिर आता है अपघटक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जी हाँ, बहुत बढ़िया। शिवांगी, विमल, भावना, रेणु, तनु, कोमल और निधि, बहुत अच्छे। साक्षी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? भारत में किस वर्ष पर्यावरण अधिनियम यहाँ पर किया गया था? आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जी हाँ, 1986 में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जबकि वन्य जीव संरक्षण की अगर बात करता तो भैया हो जाता 1972, ठीक है। वन्य जीव 1972 और पर्यावरण संरक्षण आपका 1986 में। सभी कैंडिडेट का स्वागत है। और अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए बहुत कुछ कर लिया आपने। ये कठिन क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, नए हैं कोई बात नहीं है, सुबह टेस्ट चलता है, शाम से लेकर दोपहर तक पूरे दिन टेस्ट चलता है और सुबह से लेकर दोपहर के बीच में टॉपिक कराए जाते हैं। जो बच्चे नए हैं उनका कोर्स भी रिवाइज कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। निम्नलिखित में आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? रामसर, अब याद रखो भैया, चिल्का मणिपुर में है, लोकटक सांभर राजस्थान में है, झीलों को रामसर दर्जा प्राप्त है। बूलर झील शामिल नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर इसको छोड़कर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट आंसर। आपसे अगर ये कह दे कि बूलर झील कहाँ है, आप कहोगे सर ये तो जम्मू कश्मीर में है। मैं 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए याद रखो। लोकटक होता है, लोकटक लिखा है इसमें। लोकटक कहाँ है? तो आपका अगर आंसर है तो भैया होना चाहिए उड़ीसा,
क्या होना चाहिए? उड़ीसा। अब उड़ीसा कहोगे बच्चे, अब देखिएगा ध्यान दिया करो, लोकटक जो है हमेशा कहाँ होती है? मणिपुर। इसलिए मैं देख रहा था कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, अगर चिल्का की बात करें तो भैया होती है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या होता है? लोकटक मणिपुर, और सामर कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में। विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे सभी कैंडिडेट, स्वाति, रामचरण, मोना, मीनू, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहां पर जल की जब भी बात आए तो 22 मार्च मारना, और अगर पृथ्वी की बात आए तो 1 महीना बढ़ा देना। 22 मार्च मारना, 1 महीना पृथ्वी की बढ़ा देना, 22 अप्रैल। ठीक है ना? तो याद रखो 22 मार्च को जल दिवस और पृथ्वी दिवस ठीक 1 महीने बाद 22 अप्रैल को होता है। यानी इसका जो आंसर है वो पहला हो जाएगा। और अगर 16 सितंबर की बात करें तो आपका ये होता है ओजोन। भैया ओजोन दिवस भी आता है क्वेश्चन में। और अगर 22 मई की बात करें तो भैया होता है बायोडाइवर्सिटी डे, यानी जैव विविधता दिवस। एक क्वेश्चन बराबर 4 क्वेश्चन के, यानी बहुत है इस क्वेश्चन में दम। ठीक है ना? इस वीडियो में बहुत दम है। आपको इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग पर डिपेंड करेगा कि बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? एक प्रश्न बनाना है बच्चों को बाष्पीकरण के अनुसार। अब कैसे बनाएंगे? वो एक प्रश्न रखना चाहते हैं कि जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या हो सकता है? क्या जल होता है? क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? तीसरा है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। चौथा है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन है? बहुत अच्छे। अर्चना, प्रशांत, निजाम, कन्हैया, संजय, राजलक्ष्मी, अक्षय, विक्रम, आराधना, राधा, नरेश अग्रवाल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताना है कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। बाष्पीकरण को बच्चों पर एक सोच है, उनका एक प्रश्न बनाना है, वो आकलित करना चाहते हैं, तभी आगे की बात बढ़ेगी। एक क्वेश्चन है आपके दिमाग पर डिपेंड है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? जी हाँ, पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। जी हाँ, हो सकता है विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकसरता को बदलना, या विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। आपको बताना है क्या होगा, आपको फटाफट बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा भैया सबसे मोस्ट सुइटेबल, अगर देखा जाए 4th नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। दोस्तों हमेशा याद रखो, ऐसे क्वेश्चंस मजा, आनंद या नकारात्मक दृष्टि से या अभिभावक पर मैंने आपको मना किया, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इन ऑप्शंस को पहले ही हटा दिया करो, और बाद में बच्चा ऑप्शंस जो सबसे मोस्ट सुइटेबल होता है वही आप आंसर्स लगा देंगे। बच्चे जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेहतर स्टडी प्लान यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है कल से। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक, मैंने कहा था कि आज हार्ड प्रश्न है। ठीक है, हार्ड प्रश्न है, इसलिए घबराना मत। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों की समूहों में द्वंद्व का आकलन करते हैं, गहन प्रतियोगिता का आकलन करते हैं, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का आकलन करते हैं, या उच्च नैतिक विकास का आकलन करते हैं। आपके ऑप्शन पर डिपेंड है भैया, क्या मारेंगे आप ऑप्शन? जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन होगा। क्या होगा तीसरा ऑप्शन? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन होगा। जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट आंसर। आपके दिमाग को चेक करने वाला हूं फिर से कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। माना कि आप पर्यावरण एक शिक्षक है या आप शिक्षिका है, कोई भी बहन हमारी, तो भैया 4 ऑप्शन आपके लिए हैं और आप मारोगे इस क्वेश्चन का आंसर।
बहुत अच्छे, सभी कैंडिडेट का। सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन जिसमें नहीं है वो भैया हटा दिया करो फटाफट। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्या हुआ, इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों को अपने वाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षकों को अपने वाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी अभी हमने देखा कि नहीं वाले को, ऊपर वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा, इसको अलावा वाले को मैंने नहीं वाले पे हटा दिया। तो ऑप्शन नंबर अगर मोस्ट सुइटेबल में नहीं वाला अगर ढूंढा जाए तो हो जाएगा भैया यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को अपने वह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात एक शिक्षक को अच्छी तरीके से ध्यान रखनी चाहिए। अगर बात करें निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है, और लास्ट में 5 क्वेश्चंस, ये हमारा 30वां क्वेश्चन है, और लास्ट के 5 क्वेश्चंस का जो जवाब देगा, जो सिंपल होंगे, वो भैया एकदम से उसका पर्यावरण जो है लेवल काफ़ी अच्छा है, मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है। कौन सा करता है? छात्रों में ज्ञानात्मक भावात्मक योग्यता, छात्रों में सहयोग की भावना, समूह में कार्य करने का गुण, छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्ष अनुभव के कारण जो है बोध करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर ऊपर वाले तीनों सभी आपको बताने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो भैया हो जाएगा पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, मेरी बात याद है आपको, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं अपने दिमाग के अनुसार। अब चलते हैं भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैंने कराया भी है, लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। फटाफट बताइएगा क्या होगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, आपको मारना है। कौन से हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, शाकाहारी होंगे। ठीक है, प्राथमिक की बात करी है तो शाकाहारी होंगे। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, यश, अभय, संजना, पूजा, जूली, पुष्प, प्रीति, शिम्पी और जितने भी भाई हैं हमारे यहाँ पर, लक्ष्मण, यश तिवारी, दीपक, सैंडल और यहाँ पर आदेश। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जो भैया मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं वो कहलाते हैं स्क्वेंजर। याद रखना, पैरासाइट मत मारना, स्क्वेंजर हो जाएंगे। जी हाँ, भारत में वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहा है। अभी मैंने कहा था पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया है और वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया है। याद रखना, 1972 1972 में। जी हाँ, बहुत अच्छे। मेट्रोपॉलिटन नगर में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, इस क्वेश्चन को पहले करा चुका हूं। देखें कितने लोग फिर से इस क्वेश्चन को गलत करते हैं या सही करते हैं। रूपेंद्र, प्रगति, पूजा और सरिता, रिया, राजू। बहुत अच्छे, सभी आज हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। जितने भी 1000 कैंडिडेट हैं, लाइक वाला बटन प्रेस करना है और साथ में रेड बटन सब्सक्राइब का प्रेस कर देना है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? दूसरा हो जाएगा स्वतः चालित वाहन। याद रखना कि अगर वाहनों से जो निकलती है, जो आपकी वो निकलती गैस निकलती है, प्रदूषित गैस, वो कौन सी होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो उसको अगर हम कहें कि CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आज का ये प्रश्न है कि पॉली जो है पेरोक्सी एसिटल जो है नाइट्रेट, जिसको हम कहते हैं पैन, इसको हमने पढ़ाया भी है डिस्क्रिप्शन में आपको। ठीक है, तो भैया ये कौन सा जो है इसमें है? एसिडिक डाई है, पादप हार्मोन है, विटामिन है, गौण प्रदूषक है। दोस्तों इसको फटाफट आपको मारना है और यहाँ पर इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। पैन क्या है? आपसे डायरेक्ट ये भी बोल सकता है पैन आखिर है क्या? तो भैया है ये पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। ये फुल फॉर्म हो जाएगा
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने लगा दिया, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं बच्चे कर पाए हैं, बिल्कुल आप हमें जज करिएगा। हम चाहते हैं आप हमें जज करें, हम परिवार हैं आपके और हम यही चाहते हैं आप बिल्कुल पूरी तरीके से। जो बच्चे बाद में आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में जो बच्चे यहाँ पर करना चाह रहे थे कि उनके लिए कौन से क्वेश्चन छूट गए थे, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने कराया था कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक जड़ है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक जड़ है, तो दोस्तों यहाँ पर हो गया था आपका घास। पहला क्वेश्चन ये था हमारा, क्योंकि अगर ये वाली जो जड़ें हैं ये सभी किसमें हैं, प्राथमिक जड़ें हैं। ठीक है, प्राथमिक जड़ें हैं, तो ये वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का घास। अगर बात करें कि कांस्य ब्रॉन्ज दो धातुएं हैं, वो मिश्रण कौन सा है, कांस्य में कौन सी मिश्रण धातुएं हैं, और जल्दी जल्दी कमेंट करें जो पहले से जुड़े बच्चे हैं, क्या 35 क्वेश्चन में उनका लेवल क्या रहा है। तो जो बच्चे बाद में आए हैं तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन देख लें कि कांस्य जो ब्रांज में आए हैं तो दो धातुओं का मिश्रण क्या है भैया। तो ये जो दो धातुएं हैं ये भैया हैं आपकी तांबा और टिन। तांबा का परसेंट क्या है, 90%, और टिन का परसेंट क्या है, 10%। बच्चों क्लास कैसी लग रही है, बेहतर लग रही है ना। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। अगर ऐसे ही बात करें कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो दोस्तों एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो है हो जाएगा पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आसानी से आप देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी एक साथ झुंड बनाकर नहीं रहता है। तो दोस्तों ततैया बर्रा भी रहता है एक साथ, चींटी भी रहती हैं, दीमक भी एक साथ रहती हैं, लेकिन मकड़ी नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगर बात करें वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर यहाँ से एक सुमेलित कर दिया जाए तो 3 तो सही है लेकिन एक नहीं सही है, तो भैया कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो हल्दी पाउडर मेटेलिक येलो से संबंधित है, जी हाँ बिल्कुल है। फ्रियान कार्बन फ्लोरोकार्बन यानी जिसे CFC कहते हैं वो संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस से ही कार्बन डाइऑक्साइड से होती है ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट। कंटूर कृषि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हो जाएगा। कंटूर कृषि जो है भूमि अपर्दन ना होकर भूमि संरक्षण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, भूमि संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कंटूर कृषि से क्वेश्चन आ सकता है कि कंटूर कृषि किससे संबंधित है, भूमि अपर्दन नहीं है और भूमि संरक्षण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान, यानी पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वास्को डी गामा, यानी पहला तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर इसमें यह कह देता कि वास्को डी गामा सर आया कब था, तो भैया आया था 1498 में। और कहाँ आया था भैया, आया था 1498 में, केरल में आया था कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, बच्चे नए हैं जो बच्चे यहाँ पर अभी नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल, और जो बच्चे जा रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। क्लास कैसी लगी ये भी हमें बताते जाएं, और साथ में शाम को क्लास और अटेंड करें। ठीक है, ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।